नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरबीट्रम का एआरबी का। एआरबी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम आरबीट्रम के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.33 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.8% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.33 से लेके 0.34 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी फ्रेश बाइंग करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 134 मिलियन की है। अभी इसकी डिमांड कम है, बट जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी और उसकी बाद से इसके प्राइस में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 4 बिलियन के ऊपर है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से इससे ज़्यादा मार्केट में सप्लाई आएगी नहीं, तो डिमांड के अकॉर्डिंग ही इसके प्राइस के ग्रो होने के चांसेस होंगे। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को समझना चाहते हैं या फ्यूचर में कब कब इसकी कितनी सप्लाई रिलीज होने वाली है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगा। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 2.39 का, जिससे हम 86% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो बुल मार्केट में सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे और उसके बाद से आपको 5 से लेके $7 का टारगेट मिल सकता है, जो कि बुल मार्केट का टारगेट होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं आरबीट्रम के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने आरबीट्रम का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल आएगा, करेक्शन आएगा और इसी डाउनफॉल करेक्शन पे हमारी बाइंग हुई थी। मैंने आपको शॉर्ट टर्म में टारगेट बताया था कि आपको टारगेट मिलेगा 0.30 का और उसके बाद से हम मूव होंगे 0.35 के साइड में। तो शॉर्ट टर्म के हमें दोनों टारगेट मिल चुके हैं। अब अगर हम ब्रेकआउट देंगे 0.40 के लेवल का, फिर आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। इससे पहले क्या है, डाउनफॉल और करेक्शन आएगा। जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल का रेजिस्टेंस था, उसी लेवल को हम एज ए सपोर्ट रीटेस्ट कर सकते हैं। मतलब अभी शॉर्ट टर्म में बेरिश होंगे हम और उसके बाद से मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। फिलहाल अगर आप यहाँ ट्रेंड वाइज देखेंगे तो हम अप ट्रेंड में ही हैं, बट जो बुलिश पैटर्न का हमने ब्रेकआउट दिया है उसका मूवमेंट होना भी, या फिर हम कह सकते हैं कंफर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है। बाकी देखिए, अभी हमारी जो कैंडल है वो 200 EMA के ऊपर है, तो यहाँ से हम बुलिश ही रहेंगे। अगर डाउनफॉल या करेक्शन आता है तो हम इस लेवल तक आ सकते हैं हार्डली, जहाँ पे आप अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। डीसी के लिए आपने वेट करना है कि अगेन आपको 0.25 का रेंज मिले, तब आप डीसी कर सकते हैं। उससे पहले आपको डीसी करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखने को मिला है, वैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न यहाँ पे भी फॉर्म होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब ये था आरबीट्रम का 4 आवर का टाइम फ्रेम। इसके साथ अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है। मतलब पहले हम डाउन ट्रेंड में थे तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म हो रहा था। हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या करा है, हमने अपने प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकआउट दे दिया है। इसलिए अब यहाँ पे आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलेगा। डाउनफॉल करेक्शन के साथ हम 0.30 से लेके और 0.31 की साइड में आ सकते हैं, जहां आपकी फ्रेश बाइंग होगी और उसके बाद से टारगेट जो मैंने आपको बताए हैं वो सब टारगेट हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। देखिए, आरबीट्रम में डेली के अकॉर्डिंग अब हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन डाउन साइड से अप साइड में मूव हो चुका है। अब अगर एक बार हम 200 के ईएमए का ब्रेकआउट दे देते हैं और हमारी कैंडल को 200 ईएमए का सपोर्ट मिल जाता है, तो रिकवरी की साइड में आपको और भी बड़े टारगेट मिल सकते हैं, जो कि हमने पहले बुल मार्केट में डिस्कस करे थे कि $1 का टारगेट होगा, 1.5 का होगा, 1.7 का होगा, 2.1 का होगा। तो ये सब हमारे मिड टर्म के टारगेट होंगे। लॉन्ग टर्म में आपको $5 से $7 का टारगेट मिलेगा। अब अगर आप इसलिए वेट कर रहे हैं कि $5 से $7 का आपको टारगेट कब मिलेगा, तो वो सारे टारगेट आपको मिल सकते हैं जब हम बुल मार्केट में जाएंगे। और बुल मार्केट आ सकता है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में, और उसके बाद से दिसंबर का आपको पता है कि करेक्शन स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट वीक के बाद या फिर सेकंड वीक के बाद। तो आई होप आपके ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको एंट्री रेंज, डीसीए का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और आपके टारगेट क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।